वेलकम टू दी अनदर पॉडकास्ट। एंड आज के जो हमारे गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट है एंड अ स्कूबा डाइवर। अभी फिलहाल में ही उन्होंने एक सर्टिफिकेट उन्होंने अचीव किया है। काफी सारा पैशन वो फॉलो करते हैं। वेरी डिसिप्लिन एंड वेल मेंटेन पर्सन। गौतम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच गौतम कि आपने टाइम निकाला हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बात तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्टिफिकेट अचीव किया है। सो गौतम, एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपसे अगर पहली बार कोई मिलता है एज अ पर्सन, क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? एज अ सीए, एज अ राइडर और या फिर एज अ बाइकर? तो शैलेश भाई, ये है ना एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट इज लाइक अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि यू हैव टू चूज बिटवीन योर टू किड्स, तो आप किसको चूज करोगे, राइट? तो इसका बेसिकली आंसर नहीं होता है। तो ओके। मेरे साथ भी मोर और लेस सिमिलर केस है, बिकॉज ये जो तीनों चीजें आपने अभी मेरे बारे में डिस्क्राइब की, इट इज समथिंग जो मुझ में इनकलकेट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ माई लाइफ। तो अगर इन फेजेस हर एक का अपना इंपॉर्टेंस रहा है, तो अगर आप मुझे बोलोगे कि आप हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो शायद से एक स्पेसिफिक आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया, हर एक चीज का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और हर एक चीज की एक स्टोरी होती है। यस। तो जैसे बीइंग अ सीए, तो बचपन से ही आई वॉज गुड विथ नंबर्स। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं और एक दुकान वाला देख रहा है, तो आप सोचते हो अरे ये दुकान का तो बहुत सही बिजनेस हो रहा है। तो मैं वैसे नहीं सोचता था, मैं वहां पे खड़े खड़े उनका दिन का रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेता था। अच्छा, अगर दिन में इतना कमा रहे हैं तो महीने में कितना कमा रहे हैं, अगर महीने में इतना कमा रहे हैं तो साल में कितना कमा रहे हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, दैट इज व्हाट गॉट मी टू दिस प्रोफेशन। ठीक है, सो ओके। वो उसका एक बैकग्राउंड है। कमिंग टू मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स का कैसा था, जैसे बचपन में मेरे फादर के पास एक चेतक हुआ करता था। आपको तो पता होगा, हमारा यस, बजाज, हाँ जो हाँ, ऐड हमारा आता था, बजाज, करेक्ट। हमारा बजाज, यस। हाँ। तो वो बजाज में, चेतक में मैं आगे खड़ा रहता था। सो दैट बेसिकली फ्लोज इन द ब्लड लाइन। ठीक है, तो पिताजी जो थे वो चेतक चलाते थे, उनसे पहले उनके पास होंडा था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें कलकेट हुई। आई गॉट क्यूरियस अबाउट, अच्छा ये बाइक कैसे चलती है। एंड बचपन से ही जैसे पिताजी खुद वो स्कूटर खोल के, अच्छा स्पार्क प्लग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ वहां पे बैठता था। तो वो चीजें वहां से इनकलकेट हुई है ऑफ बीइंग अ मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ दैट। एंड थर्ड, अबाउट बीइंग अ स्कूबा डाइवर, तो जैसे आई हैव बीन डूइंग प्रोफेशनल स्विमिंग फॉर मेनी इयर्स, प्रॉब्ली ओवर 3 decades नाउ। आई स्टार्टेड स्विमिंग व्हेन आई वाज ओनली 3 years old। ओह तो वाओ। एक, मैं हमेशा से ही पानी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। बट एक वो बोलता है ना, एक कॉलिंग आता है, एक स्विच आया व्हेन आई मूव फ्रॉम प्रोफेशनल स्विमिंग टू स्कूबा डाइविंग। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जो होता है वो बहुत अलग दुनिया होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जहां पे भी किसी को चांस मिले, आपको वो वर्ल्ड एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो स्कूबा डाइवर के लिए जो स्विच था, दैट हैपेंड प्रॉब्ली 5-6 years बैक, व्हेन जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूबा डाइविंग किया था, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या होगा, मुझे होगा या नहीं होगा। बट सिंस मैं पानी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इतना इंटरेस्ट आया मुझे, दैट आई स्टार्टेड डूइंग इट एट अ सर्टिफिकेशन लेवल। तो पहले उसका एक ओपन वाटर सर्टिफिकेशन होता है, फिर एडवांस्ड होता है, तो उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स डाइवर होता है, फिर रेस्क्यू डाइवर होता है। तो आपने अभी जो सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, तो मैं अभी रेस्क्यू डाइवर का मेरा सर्टिफिकेशन करके आया। गुड, ग्रेट। So my personality would be a mix of all these three things and nothing one specific thing put together. एक इंसान को सिर्फ एक ही डायरेक्शन या एक ही पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर वो मल्टीपल पैशन अगर रखता है एंड टैलेंटेड है, तो टैलेंट कहीं ना कहीं काम आता ही है। जैसे आपने कहा कि स्विमिंग आपने बहुत छोटे उम्र से स्टार्ट किया, एज अ मोटरसाइकिलिस्ट को बाइक चलाना है एंड ट्रैवल करना है, तो ये थॉट दिमाग में कैसे आया फिर? तो शैलेश, इसमें कैसा होता है ना कि वेनेवर आप एक कोई प्लेस पे जा रहे हो, आप
या तो ट्रेन से जा रहे हो, या तो आप कार से जा रहे हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हो, पॉइंट बी पे जा रहे हो, वो जगह देख रहे हो, वो जगह देख के रिटर्न आ रहे हो। बट हम ये चीज स्किप कर रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो फासला था, वहां की जो इंपॉर्टेंस थी, उधर का जो फील था, जो नेचर था, वो सब आपने इस बीच मिस कर दिया। आई अग्री टू सम एक्सटेंट कि हाँ, अगर आप कार में हो, आप विंडो के बाहर देख रहे हो, बट आपका जो रियल एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू फील दैट फोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन योर सेल्फ, कि अगर आपको धूप लग रही है अपने ऊपर, आपको वो विंड लग रहा है अपने ऊपर, अगर आप बारिश में जा रहे हो तो आप बारिश को फील कर रहे हो। तो ये भी एक इसका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ कि जब भी स्कूल में थे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना था, तो हम लोग साइकिल से जा रहे थे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि साइड में आके रुक गए कि अरे बारिश है, भीग जाएंगे, घर जाके क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। बट मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम साइकिल पे जाते गए जाते गए जाते गए, भीग गए थे पूरा। घर जाने के बाद बहुत डांट भी पड़ी, बट एक चीज उस दिन Okay. समझ में आई कि वो जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, दैट एक्सपीरियंस इज अनफॉरगेटेबल। तो उस Okay. एक्सपीरियंस को फर्दर ऑगमेंट करते हुए ये चीज पता चली कि जब तक आप कोई चीज ट्राई ना करो, खुद पे आपके ऊपर इम्पैक्ट ना हो उसका, तो उस चीज का मजा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, आप कार में बैठ रहे हो या बस में बैठ रहे हो, आप शायद से सो गए बस में, आपने पूरा बीच का फासला मिस कर दिया। ठीक है, Correct. तो व्हेन यू आर ऑन मोटरसाइकिल, आप वो पूरा एक्सपीरियंस लेते हुए जा रहे हो। तो जैसे आपने पूछा कि वेयर डिड आई गेट दैट इंस्पिरेशन, तो वो पहली जो बाइसिकल राइड थी इन रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज व्हाट गॉट मी टू अ पॉइंट जहां पे मैं मोटरसाइकिल राइड के लिए रेडी हुआ था। जब आपने राइडिंग स्टार्ट किया तो आपका फर्स्ट बाइक कौन सा था? जैसे मैंने बताया, पिताजी के पास बजाज चेतक था, सो द फर्स्ट टू व्हीलर दैट आई एवर रोड वाज अ बजाज चेतक। शायद से मैं 6th ग्रेड में था जब भी मैंने वो स्कूटर चलाई थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माय फर्स्ट पर्सनल बाइक जो मैंने खुद ने बाई की थी आफ्टर आफ्टर आई स्टार्टेड अर्निंग वाज अ पल्सर 150, एंड फिर उधर से वो ग्रोथ होते गया। ग्रेट। बाइक चलाते वक्त आपने अभी तक कौन सी जगह जो है वो आपने कवर किया है? आप कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हो? एंड आई होप एक चीज तो कॉमन होगा, सॉरी, लद्दाख तो होगा ही। यस, मतलब वो इट इज एवरी बाइकर्स ड्रीम। मतलब Correct. वो बोला जाता है कि आपने आपका मोटरसाइकिलिंग ड्रीम तब तक अचीव नहीं किया है जब तक आपने लद्दाख नहीं देखा है। लद्दाख नहीं किया। Correct. That is like the mecca of motorcycling. However, हाँ. to some extent, I kind of disagree with that also. There are many more places which are equally beautiful. लद्दाख का एक अपनी जगह है. Yes, I agree with that. But if you ask me personally, मैंने क्या क्या जगह कवर की है? So I've done Spiti Valley. I've done Leh Ladakh. Then I have done गुजरात टूर किया है मैंने. फिर कच्छ टूर किया है. फिर मैंने साउथ में बैंगलोर टूर किया है, कोंकण टूर किया है. सो अगेन अ लॉट ऑफ देम, बट ये जो मेजर मुझे भी फिलहाल द वंस व्हिच आई कैन रिकलेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ग्रेट, गुड टू नो दैट. एज अ प्रोफेशन आप एक सीए भी हो, तो ये सब करते वक्त आपको क्लाइंट्स होंगे, आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनको, तो ये आप कैसे बैलेंस कर लेते हो फिर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और प्रॉब्ली आप whoever फाइनेंस प्रोफेशनल आप जिससे भी मिलोगे, आपको सब यही बताएंगे कि आपको हर एक चीज के लिए प्लान करना होता है. आई एम नो डिफरेंट. मैं भी वही चीज दोहराऊंगा कि आपको हर एक चीज के लिए प्लानिंग करनी होती है. बहुत सारे लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं. ठीक है, कि अरे हाँ, मेरे को क्या है, सैलरी आ जाएगा 25th को, एंड आई विल अगेन हैव दैट मनी इन माई बैंक अकाउंट, मैं खर्चा कर लूँ. बट ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ही इन द लॉन्ग टर्म इट इज नॉट अ सस्टेनेबल माइंडसेट. ठीक है. सो वन थिंग दैट आई फील एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन को करना चाहिए इज प्लान फॉर योर एक्सपेंसेस. एक एग्जाम्पल बताता हूँ. अगर मुझे पता है कि मुझे 6 months डाउन द लाइन लेह लद्दाख का टूर करना, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम ये पकड़ के चलते हैं कि लेह लद्दाख टूर का मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 50,000 रुपीज.
सो आई नो 6 months डाउन द लाइन मुझे सैलरी आने वाली है, राइट? एंड से फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग 75,000 रुपीज एवरी मंथ, तो 75,000 में से 50,000 मेरा सिर्फ उस एक राइड पे चला जाएगा. सो 2/3 ऑफ योर सैलरी इज गॉन इन वन गो. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको आपका घर चलाना है, आपकी EMIs है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अगर उस पॉइंट पे अगर आपने 50,000 रुपीज सिर्फ एक एक्सपेंडिचर के पीछे खर्चा कर दिया, तो इट इज नॉट सस्टेनेबल. ठीक है. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी पूरी कर पाओगे? आप EMI कैसे भर पाओगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे पता है मुझे 6 months डाउन द लाइन जाना था और अगर मैं हर महीने 10,000 रुपीज सेपरेट रख रहा था उस एक्सपेंडिचर के लिए, एंड ऑफ द डे आई वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट एक्सपेंडिचर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे उस एक्सपेंडिचर का गिल्ट नहीं होता. बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो खर्चा कर तो लेते हैं, खर्चा करने के बाद वो गिल्ट रह जाता है, गिल्ट रह खर्चा नेसेसरी था या नहीं था. सो इन दिस केस इफ यू प्लान वेरी वेल फॉर इट, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, द इंपॉर्टेंट टर्म बीइंग डिसिप्लिन, तो आप ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हो. सो इफ यू आस्क मी के मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज जहां पे देखा होगा व्हाट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट from the other when it comes to financial literacy is the person who is financially literate is extremely disciplined. Financial discipline एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की तारीख में हम सबको इनकलकेट करना चाहिए. यू नो, पर्सन लाइक मिस्टर अंबानी और मिस्टर अदानी, जिनका करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का पर्सनल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, दे ऑल्सो हैव अ पर्सन जो उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करता है. ठीक है. सो पर्सन हु इज प्रॉब्ली वर्थ crores of rupees अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू अंडरस्टैंड कि आपको और मुझे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो मैंने एक देखा हुआ कि एक बंदे ने बाइक लिया है. मैंने उसको पूछा कि बाइक का प्राइस क्या है. बोलता नहीं, मैंने बाइक लिया, मुझे बाइक अच्छा दिखा, अच्छा लगा नहीं, अच्छा दिखा. तो मैंने बोला वेल गुड, तो कहाँ राइड किया? बोलता नहीं, अभी तक कोई राइड किया नहीं है, प्लान कर रहा हूं, बट देखता हूं. तो मैंने बोला अच्छा गुड, तो टॉप बॉक्स वगैरह? तो बोला कि नहीं, मेरे को अच्छा लगा ये टॉप बॉक्स, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया और मैंने ले लिया. मेरे भी एक फ्रेंड है जो काफी रिकमेंडेशन करते रहते हैं, तो मैं, लेकिन वो ये एक चीज हमेशा बोलेंगे कि फर्स्ट चेक योर नीड. Correct. आपको वो जरूरी है कि नहीं है. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज अ राइडर, आजकल लोग जो है बाइक ले लेते हैं, बट बहुत सी चीजें जो है वो ध्यान नहीं देते. तो इस पे आपका क्या एडवाइस है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. वन इज द नीड एंड सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था कि जो वेरिएबल्स है हमको बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है. तो फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ. बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे किसी और को देख के हमको मन हो जाता है, ठीक है, कि मैं ये कर लेता हूँ. सच रास्ते पे जाते हुए रोल्स रॉयस देख के मुझे भी मन हो जाता है कि मैं रोल्स रॉयस ले लूं. इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि मैं वो ले लूंगा. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना है कि आपको उसकी यूटिलिटी कितनी है. द इंपॉर्टेंट टर्म बीइंग यूटिलिटी. ठीक है. अगर मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे सुबह घर से निकल के वो कार में बैठ के 5 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस में जाना है, and that being my only utility of that vehicle, so I can very well buy something which is very cheap and can take me from point A to point B because मेरी उस vehicle की utility उतनी ही है. अगर मेरे पास मेरे finances limited है तो मैं एक Ferrari नहीं खरीदूंगा point A से point B में जाने के लिए. Similar concept applies in the motorcycling world. अगर आपको ऑफिस ही जाना है रोज सुबह, तो उसके लिए आप एक BMW 1200 GS क्यों खरीदोगे? उसके लिए मैं क्या खरीदूंगा? इफ आई वॉज इन दैट पर्सन्स प्लेस, आई वुड हैव बॉट अ स्प्लेंडर. अगेन द टर्म ओवर हियर बीइंग द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड योर फाइनेंसेस. ठीक है. तो बहुत सारे चीज इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं. किसी और ने लिया है वो देख के ले लेते हैं, उस पॉइंट के जोश में ले लेते हैं, विदाउट कीपिंग इनटू पिक्चर योर फाइनेंसेस. जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो माय एडवाइस to every young person who is getting into motorcycling is see what the utility of that vehicle is to you. अगर आप उस vehicle को उसके intended use पे नहीं use करने वाले, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर व्हीकल में इन्वेस्ट करना जायज नहीं होगा. दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जैसे EMI पे लोग ले लेते हैं, EMI पे लोग ले लेते हैं, तो कि लोग सिर्फ कैपिटल कॉस्ट के बारे में सोचते हैं. नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल जार्गन.
तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ कैपिटल कॉस्ट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपीज का बाइक है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो मेरे ईएमआई में, ईएमआई इसका जो आएगा वो मेरे बजट में सेट हो जाएगा, और लोग वो व्हीकल खरीद लेते हैं। However, what people don't count for is the maintenance behind that vehicle, is the running cost behind that vehicle, is the wear and tear behind that vehicle। ठीक है, आपको हर 3 महीने में उस व्हीकल को सर्विस कराना है। ठीक है, अगर आप एक एक्सपेंसिव व्हीकल ले रहे हो तो उसकी व्हीकल की मेंटेनेंस भी उतनी एक्सपेंसिव होगी, उसकी वेयर एंड टेयर भी उतनी एक्सपेंसिव होगी, उसका रनिंग कॉस्ट भी उतना एक्सपेंसिव होगा। सो द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई फील पीपल डू, and people need to consider this before buying any vehicle, इसके आप उसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट देखो और फिर वो फाइनेंशियल डिसीजन लो। एक 25 साल का बंदा जो है, उसका सैलरी कुछ अराउंड 50,000 का है, ठीक है, तो वो अपने पैशन को, इन्वेस्टमेंट प्लान, इमरजेंसी, तो ये जो चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजों को वो कैसे डिवाइड करे ताकि अगर वो पैशन कर रहा है तो उसको अच्छे से फॉलो करे और कोई प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट मंत्रा मैं देता हूं, वो मंत्रा शायद से आप यू कैन पुट इट इन ब्लॉक्स एंड पेस्ट इट समवेयर। व्हाट मेक्स अ पर्सन फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड एंड सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक्स अ पर्सन फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो उसका मंत्रा ये है, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आज मैंने 100 रुपया कमाया, ठीक है, मेरी नीड्स 90 रुपीज है, तो मैं 10 रुपए सेविंग्स करूंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल का थॉट प्रोसेस, लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि मेरे जो पैसे बच गए मेरी इनकम से, वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड और फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो क्या करता है, ही नोज के इस मंथ में मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशंस होते हैं, बट ही नोज अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, 40 रुपीज ऑफ दैट हैज टू बी माई इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फिर हम ब्रेक करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। बट वो क्या करेगा, 40 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद जो 60 रुपीज बच गए ना, उससे वो अपना खर्चा चलाएगा। सो कीप दैट इन माइंड। इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड एंड सक्सेसफुल, योर मंत्रा शुड बी इनकम minus your savings should be your expenditure, okay, and not the other way around। मुझे एक बात बताइए, एक बाइक राइडर को स्पीड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और जब वो डेस्टिनेशन पे जाता है तो क्या नेचर एंजॉय नहीं करेगा, या सिर्फ बाइक चलाते वक्त थ्रॉटल देगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, एंड पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी पे पहुंचा, वापस रिटर्न किया, राइड इज ओवर। व्हाट एग्जैक्टली इज द राइडिंग ऑल अबाउट? सी, राइडिंग in my opinion, again in my humble opinion, is all about enjoying the process। ठीक है, अगर आपको मुंबई से निकल के गोवा जाना है, अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मैं सुबह 6 बजे निकलूंगा और दोपहर को 2 बजे पहुंच जाऊंगा, 120 के स्पीड से जाके पहुंच जाऊंगा, सो इन माय ओपिनियन आप ट्रेन से ही चले जाते। ठीक है, आप पॉइंट ए से बाइक लेके निकल रहे हो टू गो टू अ सर्टेन प्लेस सो दैट यू एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है, वो राइड इंपॉर्टेंट है, यस, डेस्टिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। द रीजन आप मोटरसाइकिल लेके निकले हो, बिकॉज ऑन द वे ब्यूटीफुल वैलीज आती है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आते हैं, नेचर बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छी होती है, आप वो कंपनी एंजॉय करते हुए जा रहे हो। सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, स्पीड बिकम्स सेकेंडरी। First is the process, the enjoyment of that ride. Second is your safety. Okay, ये दोनों चीज का combination is very important। अगर आपका thought process ये है कि मैं सुबह निकल के 200 के स्पीड से चला के मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा एंड मैं बोलूंगा कि मैं राइड करके आया हूं, again in my opinion is not the right way to look from a motorcycling world। नॉन स्टॉप उन्होंने, अगर राइट वर्ड है तो नॉन स्टॉप उन्होंने ये अचीव किया, तो मुझे भी अचीव करना है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले है ना कि वी शुड स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि वो जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे डज नॉट मीन कि आपको उसको फॉलो करना है।
ठीक है, यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट यू आर ओके विथ, यू आर कंफर्टेबल विथ। और ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है। यू नो, आई स्टार्टेड एट वन पॉइंट और मैंने 15 घंटे 12 घंटे राइड करके मैं पहुंच गया। भाई, आपने राइड किया है इसका मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कमेंट्स में लिख भी रहे हैं, लेट मी डू इफ यू कैन डू दिस, अगर क्या आपने कभी ऐसा किया है। इससे क्या हो रहा है, लोगों में गलत इंस्पिरेशन आ रही है। ठीक है, yes. लोग उस प्रोसेस का मजा नहीं ले पा रहे हैं। अभी उनका जो थॉट है वो ये हो गया है कि मुझे 12 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है। तो जो जिस इंटेंट से आपने मोटरसाइकिलिंग चालू किया था वो पूरा इंटेंट इज टेकन ओवर देन। Yes, you should become a rider and a disciplined rider and not an irresponsible rider. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि अगेन कमिंग फ्रॉम बोथ द एडवेंचर स्पोर्ट दैट आई एम इन्वॉल्व इन, तो जैसे डाइविंग और मोटरसाइकिलिंग में एक चीज बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हिंदी में कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। yes. ठीक है, तो बोला जाता है नेचर और फिजिक्स है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता है। अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ मिस्टेक एंड इट विल कॉस्ट यू योर लाइफ। आप उस चीज का मजा लेने जा रहे हो, यू आर देयर टू हैव दैट एक्सपीरियंस। वो आपके लाइफ का लास्ट एक्सपीरियंस क्यों बनाना, ठीक है? करेक्ट। एंड बी एज मच एज प्रिपेयर्ड एज यू कैन। देयर इज नो थिंग एज बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगर आपने कोई चीज को ज्यादा प्रिपेयर कर लिया वो आपके लिए ही अच्छा है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम डाइविंग के लिए जाते हैं, वी ऑल गो देयर विद कंप्रेस्ड एयर ऑन आवर बैक्स, ठीक है, बट फिर भी हम साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं इन इमरजेंसी केसेस। हम ये नहीं सोचते कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कि हमने इमरजेंसी ऑक्सीजन लिया है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड। सिमिलर इज द केस ऑफ मोटरसाइकिलिंग। ठीक है, हम जितने ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे, जितना हमने प्रॉपर गियर पहना है, जितना प्रॉपर हेलमेट पहना है, ग्लव्स पहने हैं, प्रॉपर शूज पहने हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड और ओवर गियर्ड। एवरीथिंग इज फॉर योर सेफ्टी। तो ये एक चीज मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि कभी भी ये थॉट प्रोसेस दिल में मत रखना कि अरे उसने तो राइडिंग पैंट्स नहीं पहने हैं तो मैं क्यों पहने। ठीक है, दैट इज नॉट द केस। प्रॉब्ली एक ऐसा पॉइंट आएगा और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, गॉड फॉरबिड, आई डोंट वांट दैट सिचुएशन टू कम, बट एक ऐसी नौबत आ गई कि अगर आपने राइडिंग पैंट पहना होता तो अच्छा होता था, मे बी आपके नी स्क्रैप नहीं हुए। So never ever do what others are doing, do what you feel is the right thing to do. करेक्ट। सो गौतम, मुझे एक बात पूछना था कि अगर किसी को ये पैशन में फॉलो करना है तो व्हाट इज द फाइनेंशियल एडवाइस इसके ऊपर होना चाहिए? ठीक है, सो एंड ये जो मैं फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा ना, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्सन हु कम्स और हु वांट्स टू परस्यू द पैशन ऑफ मोटरसाइकिलिंग। ये एक कंसेप्ट है जो जेन्युइनली सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, वेदर यू आर इनटू बिजनेस, आप सैलरीड हो, आपके जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज अ थंब रूल दैट आई पर्सनली फॉलो, और ये मैं मतलब जैसे मैं सबको बता रहा हूं बट मैं खुद भी ये फॉलो करता हूं कि आपकी जो इनकम है, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर सैलरीड पर्सन, आपको एक पर्टिकुलर डेट पे सैलरी आती है, इन माय ओपिनियन यू शुड बी सेविंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर सैलरी। अगर आप 100 रुपए आपको इनकम आ रही है, 1/3 ऑफ दैट सैलरी शुड बी सेविंग्स, एंड दिस सेविंग्स कैन बी बाइफर्केटेड। उसमें से थोड़ी बहुत सेविंग्स आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो सकती है, थोड़ी बहुत सेविंग्स आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती है, विच इज टू फुलफिल योर फ्यूचर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 6 months डाउन द लाइन आपको लेह लद्दाख का टूर करना है, तो सम अमाउंट ऑफ दैट सेविंग्स कैन बी स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, फिर 50% of your total salary, not more than 50% of your total salary, 50 to 60% should be going in maintaining your lifestyle. ठीक है, अगर आपके lifestyle expenditures, and when I say lifestyle expenditures that includes your household running cost, अगर आपकी 70 to 80% हो रही है, that is not a healthy financial decision. Your household running cost and your overall cost should be between 50 to 60% ऑफ योर ओवरऑल सैलरी। ठीक है, okay. और जो बीच का जैसे बच गया, जैसे मैंने बोला आपको 33% सेव करना है, ठीक है, तो बचे आपके पास कितने, करीबन 66.3%। मैंने बताया 50% शुड बी दिस।
तो बाकी का जो बीच का 15% जो मैंने बताया ना, दैट इज अ बफर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड आपको हर महीने, यू नेवर नो, इन आज के तारीख में मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, कॉमन मैन और पर्सन फ्रॉम अ मीडियम हाउस होल्ड और जैसे LIG या MIG बोलते हैं, मीडियम इनकम ग्रुप बोलते हैं, वी आर वन हॉस्पिटल विजिट अवे फ्रॉम बीइंग पुअर। ठीक है, आज के तारीख में फॉर वट एवर रीजन आपको अगर कुछ गॉड फॉरबिड ऐसी नौबत आ जाती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो 5 to 10 डेज के लिए, तो उसका बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर जो आ जाता है वो करीबन 8 to 10 लाख रुपीज हो जाता है इन अ सिटी लाइक मुंबई। ठीक है, सो आई ऑलवेज से वी आर वन हॉस्पिटल विजिट अवे फ्रॉम बीइंग कॉल्ड और बीइंग कैटेगराइज्ड इन पुअर, बिकॉज आपकी जो पूरी सेविंग्स होती है वो उसमें यूज हो जाती है। सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन दैट इमरजेंसी बफर। तो जैसे मैंने बता दिया, आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर 50% होनी चाहिए, 33% ऑफ योर सैलरी शुड बी सेविंग्स। बीच का जो ये 10 से 15% बच गया, दैट शुड बी योर बफर सेविंग्स। एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस बफर सेविंग्स को और कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हो, जब भी आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ फंड रेडी हो जाए टू मीट सच एक्सपेंडिचर। और जैसे बहुत सारे जन बोलते हैं हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है, बट in spite of having insurance, it is always good to have that emergency fund. There have been situations which I have personally seen जहाँ पे insurance was late, हम वो जो सर्जरी थे वो डिले नहीं कर सकते थे, and we had to pay that cost upfront. ठीक है, so in such cases वो जो buffer आप रखोगे ना वो बहुत important हो जाता है। So always have a habit of जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सो दिस इज द डिसिप्लिन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ऑफ योर टोटल सैलरी 50% should be your lifestyle expenditures, 33% should be savings. The differential should always be your buffer, which over a period of time you can convert it into a long-term savings and restart that buffer. वेरी नाइस, सही बात है। ये एक्चुअली होना चाहिए। पैशन को फॉलो करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है। नो, वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग वी जस्ट वांटेड टू गिव अ राइट पाथ। बिकॉज आज अगर कोई भी पैशन, कोई भी कुछ भी फॉलो कर रहा है, अगर सही पाथ या सही डायरेक्शन में करे तो आपको करने में मजा आएगा। सो गौतम, ये पूरे पॉडकास्ट को टेक अवे लेके जाना है, तो आप क्या चाहोगे कि इन सबसे उनको क्या सीखने को मिलता है और क्या सीख सकते हैं वो? पॉइंट वाइज मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट इज बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियली एंड इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज यू नो व्हेन दे आर गोइंग टू हैपन एंड हाउ दे आर गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ये मैं सबको बोलता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी एन एक्सपेंसिव हॉबी, बट हैव अ हॉबी। ठीक है, वी ऑल नो व्हाट डिप्रेशन लेवल्स इन वर्ल्ड आर टुडे। ठीक है, ऑलवेज परस्यू योर पैशन। It does not have to be monetarily expensive. आप ड्राइंग कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। यू कैन डू दैट वेरी वेल नाउअडेज। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज फॉलो योर पैशन, इट विल हेल्प यू स्टे अलाइव। ठीक है, व्हेन आई से अलाइव, नॉट like alive, but you will be mentally very sound when you do this. Happening person or like a chill or jolly kind of person, yes. Exactly. आपकी personality change हो जाएगी when you are mentally very stable, and all these things help in that. And third and the most important thing जो मैं सबको बोलूंगा is in today's world, in 21st century, life is uncertain. ठीक है? So if you have to take that, if you have to make that ride, please go for that ride. अगर आप वो travel करना चाह रहे हो, please वो travel करिए. If you have planned to buy that motorcycle, please उसको मत टालिए. Please go and buy that motorcycle. If you had to go on that trek, please go on that trek, because you just don't know what will happen tomorrow. Today is the only day. So please live your life to the fullest. आज से मैं भी कुछ चीजें जो है इसमें से फॉलो करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। Once again, thank you so much for joining with us, and आपकी जो वैल्यूएबल थिंग्स और थॉट्स जो आपने हमारे साथ शेयर किया, जो एडवाइस हमें दिया, आई होप हमारे ऑडियंस को वो बहुत ही अच्छा लगेगा एंड दे विल ऑल्सो फॉलो दैट। ऑल द बेस्ट, एंड
जो आप कर रहे हो इंस्पायर करते रहो, और भी लोग जो है वो इंस्पायर होते रहेंगे। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है काफी लोगों के लिए ये चीजें। सो यस, दैट्स इट गाइज, एंड रियली थैंक यू सो मच गौतम भाई टू ज्वाइनिंग विद अस। Thank you, Shailesh bhai, for having me. And again, as a finisher, if there is anybody from the riding community who would want to better understand their finances and need some guidance, please feel free to contact with either Shailesh bhai or me, and I'll be happy to help you in any ways I can. यस श्योर, डेफिनेटली कुछ भी क्वेश्चन रहा तो आप पूछ सकते हो। मैं गौतम का जो है वो आईडी जो है, इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो है वीडियो की स्क्रीन पे भी दे दूंगा, सो दैट एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच गौतम भाई। Thank you so much, Shailesh bhai. मजा आया। थैंक यू गाइस।